नीचे जो खबर चल रही है बता दें, इस वक्त एक और गंभीर खबर आ रही है। सीताराम येचुरी के बेटे का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अभी अभी ये खबर हमने आपको बताई थी। आज का दिन देखिए, AK बालिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कोरोना के चलते निधन हुआ। आज ही अभी थोड़ी देर पहले खबर आई और अभी ये खबर आ रही है कि सीताराम येचुरी के बेटे, उनका भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। यह स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन पल्लवी, जरा ये बताइए, क्योंकि कारण क्या सामने आ रहे हैं? दो अभी ऐसे खबर सामने आ गई, आखिर क्यों बचाया नहीं जा पा रहा? देखिए, एक बार इस बार जो हम देख रहे हैं वायरस को, और जिस तरीके का खतरनाक वायरस है और डबल वेरिएंट वायरस की बात की जा रही है, ये इम्यूनिटी ब्रेक कर रहा है। इम्यूनिटी ब्रेक करने का मतलब है कि जिस तरीके से अब पिछले साल हमने देखा कि अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी है, और जानकार डॉक्टर लगातार कहते रहे कि अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो कोरोना से बचाव हो पाएगा, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि बहुत दुखद खबर है। सीताराम येचुरी के बेटे का निधन हो गया है। और राजीव, इसके लिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक और बड़ी और दुखद खबर, राजीव। देखिए विपनेश, अभी हम बात कर रहे थे, AK वालिया 72 साल के थे। बहुत सारे लोग कह सकते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन सीताराम येचुरी के बेटे की उम्र ही क्या है। और अब आप सोचिए कि कितनी गंभीर है। अब कोरोना देश में ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सीताराम येचुरी की बेटे की निधन, उनकी आप जानते हैं कि उनकी रिपोर्टर्स में भी देश के हैं जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन लगवाया था। लेकिन बात यह है कि ये जो पहले तो वैक्सीनेशन के लिए, और जो एक्सपर्ट्स की राय जिस तरीके से आ रही है, वैक्सीनेशन जिन लोगों को हुआ है शायद उन पे उतना असर नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लगवाया, अब 18 साल तक के लोगों को लग रहा है वो लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत गंभीर खबर है, बहुत दुखद खबर है, बहुत विषाद वाली खबर है कि हम अपनी, चलो नेक्स्ट जो अपनी से बड़ी जनरेशन के लोगों को खो रहे हैं, तो आपको लिए होगा कि उन्होंने कुछ जिंदगी जी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी जिंदगी की शुरुआत की है, अभी 1, 2, 10 कदम चले हैं, उनको भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा, और ये बहुत ही दुखद है। मैं सीताराम येचुरी जो CPM के महासचिव हैं, उनको बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। अभी हमारा जो बंगाल में कॉन्क्लेव हुआ था, बंगाल वेस्ट बंगाल का चुनाव के लिए, सीताराम येचुरी उसमें एक बार ही कहने पर न्यूज़ 24 के पर इंटरव्यू के लिए सहज तैयार हुए थे। इतना जिंदा दिल आदमी। वही बात है जैसे मैं बात कर रहा था AK वालिया की, ऐसे ही सीताराम येचुरी जैसे नेता इस देश में बहुत ही कम है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो कम्युनिस्ट नेता हैं, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट की है। वो JNU के 2 बार प्रेसिडेंट रहने वाले देश के अकेले आदमी हैं। उन्होंने 10th का CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसको टॉप भी किया था, देश के वो टॉपर हैं। उसके बावजूद उन्होंने राजनीति का रास्ता अख्तियार किया। इतने जिंदा दिल, इतने सादगी वाले आदमी, इतने इंटेलेक्ट वाले आदमी, और कितनी तारीफ करूं मैं। और बताइए, उनके घर इस तरह की घटना घटी है, पूरा देश मुझे लगता है स्तब्ध होगा, सबको बहुत दुख होगा। और राजीव, लेकिन जरा ये देखिए राजीव, वाली बात, ये डरावनी खबर इस तरीके से भी है। उनके बेटे की जो मौत की खबर सामने आई है, खुद सीताराम येचुरी ने ठीक 7:59 पर अभी सुबह और जो लिखा है वो बहुत ये झकझोर कर रख देने वाला है, क्योंकि वो ये लिख ही रहे हैं कि ये बताते हैं कि मुझे ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, आशीष येचुरी को, कोविड-19 की वजह से आज सुबह। लेकिन मैं उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का, सैनिटेशन वर्कर्स का, उन सब का अथाह धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे उम्मीद दी और बहुत भले तरीके से बेटे का इलाज किया। ये आप जो कह रहे हैं कि ये कद्दावर न सिर्फ चेहरा बल्कि ये हिम्मत चाहिए शायद ऐसा ट्वीट भी करने के लिए। मैंने आपको बताया, सीताराम येचुरी को आप उनकी विचारधारा से पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर, आशा मैंने आपको बताया, सीताराम येचुरी को आप उनकी विचारधारा से पसंद करें ना करें, लेकिन एक शख्सियत के तौर पे, एक इंसान के तौर पर, मैं क्या कहूं, उनके लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। और मुझे बहुत
अपार दुख है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन मैं उनको पिछले 20 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और बहुत स्नेह उनका मेरे लिए रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय, लेकिन ये सीताराम येचुरी है जो अपने बेटे के मौत की खबर को ट्विटर पर साझा करते हुए डॉक्टरों का, नर्सों का इस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। बहुत बड़े दिल के बहुत बड़े आदमी हैं सीताराम येचुरी। भगवान को उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब होने को कोई टाल भी नहीं सकता। आशा, बार बार मैं ये कह रहा हूं न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि कोरोना इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया है और ऐसे लोग खास करके जो महानगरों में रह रहे हैं वो इन खबरों से डरे भले नहीं, लेकिन डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन सबको सब्र से, धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है और इस मुश्किल से हम बाहर निकलेंगे। राजीव, आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भी हैं उनको अपनी जगह पर रहना चाहिए। मैं लौटूंगी राजीव। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।